आज मैं आपको एक ऐसी जगह लेकर के आई हूँ जहाँ की चारों दिशाओं के अंदर कोई ना कोई चमत्कार रोजाना देखने को मिलता है। एक ऐसा ही चमत्कार के बारे में जब हमें पता लगा कि हिसार के पास पड़ने वाली एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक महंत पिछले 8 दिनों से अपने हाथों के ऊपर जोत जला करके बैठे हैं, लेकिन चमत्कार की बात यह है कि उनका हाथ जलता नहीं है। और ये पहली दफ़ा नहीं है बल्कि पिछले कई सालों से वो हर साल 11 दिनों तक अपने हाथ के ऊपर जोत जलाते हैं, लेकिन उनके हाथ के अंदर एक खरोच तक नहीं आती, एक जलन का निशान तक नहीं आता, एक फाला तक नहीं आता। आखिरकार कौन सी वो जगह है? उससे पहले आपको बता दूं, ये वो ऐसी चमत्कारी जगह है जहां पर साल के अंदर एक बार जिस भगवान की ये जगह है उनका पीला वस्त्र लोगों के अंदर बांटा जाता है। लेकिन मान्यता ये भी है कि वो पीला वस्त्र हजारों लाखों के अंदर से कुछ ही लोगों को मिलता है, और जिनको वो मिलता है वो बेहद ही ज़्यादा भाग्यशाली होते हैं। नमस्कार, मैं हूँ साक्षी सोनी और आज मैं आपको लेकर के आई हूँ हिसार के पास पड़ने वाले लगभग 10 किलोमीटर पास पड़ने वाले बीड बबरान गांव के अंदर। गांव की तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं जहां पर 1973 की बात है जब राम गोपाल जी शर्मा, जो महज एक छोटे से पतंग के व्यापारी थे, छोटी सी पतंग की दुकान लगाया करते थे, अचानक से उनको सपना आता है कि यहाँ जहाँ पर आप लोग इस वक्त खड़े हैं यहाँ पर पूरा उस समय जंगल हुआ करता, और उन्हें सपना आता है कि यहाँ पर उनकी एक मूर्ति प्रकट होने वाली है। लेकिन कई समय तक उन्हें वो सपना आता रहा, इसके अलावा कई सारे लोगों को और भी वो सपना आता रहा, लेकिन उसके बावजूद भी पता नहीं चल पाया कि आखिरकार खुदाई कहाँ से करें और मूर्ति कहाँ प्रकट होगी। तो आपको बता दूं, ये जो बीड बबरान का मंदिर आप लोग देख पा रहे हैं, इसकी काफ़ी ज़्यादा मान्यता है और इसे हारे का सहारा नाम से भी जाना जाता है, जय श्री श्याम नाम से भी जाना जाता है, 3 बाणधारी के नाम से भी जाना जाता है। अलग अलग लोगों की अलग अलग मान्यता है। वहीं पूरे हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे भारत के अंदर इस पूरे के पूरे मंदिर की बेहद ज़्यादा मान्यता है। इसके अलावा आपको बता दूं कि हुआ क्या था, कहाँ से ये मंदिर जो है यहाँ पर बनाया गया था। तो 1973 की ही ये बात है जब एक छोटे से पतंग व्यापारी को बार बार सपने आ रहे थे, तो उन्होंने यहाँ पर एक पीपल का पेड़ है जो महाभारत काल से ही काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, उसकी भी कहानी सुनाऊंगी। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि यहाँ पर जो आप ये मंदिर देख पा रहे हैं, यहाँ पर उस पतंग व्यापारी को सपना आता है और उसके बाद वो यहाँ पर एक पीपल का पेड़ है उसके नीचे आकर के बैठ जाता है और यहाँ पर 7 कटोरी दूध लेकर के बैठ जाता है। और हर रात को एक काला नाग आता है, जिस कटोरी के अंदर से वो दूध पीता है उसी कटोरी के पास से खुदाई शुरू हो जाती है। लगभग 7 फीट गहरी खुदाई रोज़ाना की जाती है। और उसके बाद आपको बता देते हैं, और यहाँ पर श्री श्याम बाबा, जिसे हम हारे का सहारा भी कहते हैं, उनका शीश प्रकट हुआ था। उसके बाद से इस पूरे मंदिर की उत्पत्ति की गई और आज आप लोग देख सकते हैं एक बड़ा विशाल मंदिर के रूप के अंदर ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। वहीं अगर बात की जाए महाभारत काल की, तो काफ़ी ज़्यादा मान्यता इस मंदिर की है, क्योंकि जब भी कोई यहाँ पर आता है वो हार करके आता है। और सबसे बड़ी मान्यता इस मंदिर की ये है कि जब भी कोई हारा हुआ व्यक्ति यहाँ पर आएगा तो उसकी मान्यता ज़रूर पूरी की जाएगी। वहीं आपको बता देते हैं कि यहाँ पर एक महंत जो काफ़ी समय से अपने हाथों के अंदर दीप, जिसे जोत कहते हैं, वो लेकर के बैठे, उन्हें जो है आपको दिखाना चाहूँगी। सबसे पहले आपको उन्हीं के दर्शन करवा देते हैं। ये जो सामने आप तस्वीरें देख पा रहे हैं ये किसी भी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि आज के समाज के अंदर एक मनुष्य अपने हाथ के अंदर जलता घी डाल रहा है लेकिन उसके हाथ को कुछ भी नहीं हो रहा। जी हाँ, यही मान्यता है, यही श्रद्धा है, यही चमत्कार है हिसार के पास पड़ने वाले बीड बबरान का। आखिरकार बीड बबरान की कहानी के अंदर ऐसा क्या है कि इतने चमत्कार यहाँ पर होते हैं? तो जो तस्वीरों के अंदर आप लोग देख पा रहे हैं ये है श्री कृष्ण भगवान, जो खुद जो है साधु का अवतार लेकर के बर्बरिक के पास आए थे, जो बीड बबरान के अंदर ही थे। वहीं आप लोग अगली तस्वीर के अंदर देख पा रहे हैं यहाँ पर साधु का भेष धारण करने के बाद बीड बबरिक, जिन्हें 3 बाणधारी कहा जाता है, उन्हें शिवजी से वरदान प्राप्त था कि वो अपने 3 तीर से सभी को नष्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर उन्होंने अपना महाभारत
काल के अंदर एक तीर भी इस्तेमाल किया तो सभी की सभी सेना जो है वो नष्ट हो जाएगी, सभी की सभी सेना जो है वो ख़त्म हो जाएगी। वहीं श्री कृष्ण भगवान बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि पांडव जो है वो अंत के अंदर जा कर के ज़रूर जीतेंगे, भले ही वो भी कमज़ोर हो। लेकिन बर्बरीक, जिन्हें हारे का सहारा कहा जाता है, उन्होंने ये वरदान दिया था अपनी माँ को, उन्हें ये वरदान मिला हुआ था कि वो जो भी हारेगा उसकी तरफ जाएंगे, और वो अपने घर से अपनी माँ को भी यही कह करके निकले थे, जो महाभारत काल के युद्ध के दौरान अपनी भागीदारी अदा करना चाहते थे। उसके बाद श्री कृष्ण भगवान उनकी परीक्षा लेते हैं, और परीक्षा के दौरान वो उन्हें कहते हैं कि मैं कैसे मान लूँ कि तुम जो है एक बाण से सब कुछ नष्ट कर दोगे। तो साधु के रूप के अंदर वो आए थे। बर्बरीक जो है वो उत्तेजित हो जाते हैं, और उसके बाद वो कहते हैं कि आप जो भी कहेंगे मैं वो आपको करके दिखाऊंगा। साधु के भेष के अंदर आए श्री कृष्ण जी उनसे कहते हैं कि अपने एक तीर से ये जो पीपल का पेड़ आपको दिखाई दे रहा है, इससे इसके सारे के सारे पत्तों के अंदर छेद करके दिखाइए। वहीं अगर इसी पेड़ की बात की जाए तो आज भी ये पेड़ यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसकी बेहद ज़्यादा मान्यता है, जिसको पूजने के लिए काफ़ी सारे लोग आते हैं। और इसके बाद बर्बरीक अपना एक तीर निकालते हैं, और उसके बाद सभी के सभी पेड़ के पत्तों में छेद कर देते हैं। लेकिन श्री कृष्ण मायावी होते हैं, और वो क्या करते हैं, अपने पैर के नीचे एक पत्ता छिपा लेते हैं, लेकिन उसके अंदर भी छेद हो जाता है। इसके बाद श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। बर्बरीक कहते हैं जी बताइए आप क्या मांगना चाहते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं मुझे अपना धड़ और शीश जो है वो अलग करके दे दो। लेकिन बर्बरीक जो है वो सोचते हैं कि कोई भी साधु इस तरीके की इच्छा नहीं करेगा, ये ज़रूर कोई और मायावी शक्ति है। उसके बाद श्री कृष्ण भगवान यहाँ पर प्रकट होते हैं, और इसके बाद बर्बरीक जो अपना शीश भेंट कर देते हैं श्री कृष्ण भगवान को। इसके बाद क्या हुआ था वो सामने की तरफ आप लोग देख सकते हैं। शास्त्री जी बैठे हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। राम गोपाल जी की तीसरी पीढ़ी विनय आनंद शास्त्री आजकल बीड बब्रान के श्याम बाबा के मंदिर की देखरेख करते हैं, उसको संभालते हैं। मुझे ये बताइए, काफ़ी ज़्यादा मान्यता यहाँ की है। कई लोग कहते हैं कि यहाँ पर आने के बाद अगर किसी के पास भी जो पीला वस्त्र आप लोग बांटते हैं वो मिल जाए तो मरे हुए के अंदर भी वो जान डाल देता है। इसके अंदर कितनी सच्चाई है? जय श्री श्याम। मैं विनय शर्मा, बीड बब्रान धाम से पुजारी। आपने कहा कि पीला वस्त्र, तो पहली बात मैं माफ़ी चाहूँगा कि वो पीला महज एक पीला वस्त्र नहीं है, वो बाबा का वो पीताम्बर वस्त्र है, यानी वो बाबा के साक्षात बाबा ही स्वरूप है। कि उस पीले वस्त्र को, पीताम्बर वस्त्र को जो है साक्षात बाबा का स्वरूप माना जाता है। और उस पीले वस्त्र में इतनी ताकत है कि अगर मुर्दे को भी अगर एक बार पहना देंगे तो वो भी ज़िंदा हो जाएगा। जिन माताओं को संतान नहीं होती, गले में धारण करने से चांदी के ताबीज़ में डाल करके उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। जिस किसी भी भाई का काम नहीं चलता हो या रुक जाता हो, अटक जाता हो, तो उनकी सभी समस्याओं का समाधान वो वस्त्र करता है। और वस्त्र प्रसादी जो है वो साल में एक ही बार बसंत पंचमी के दिन उसे बदला जाता है, और बसंत पंचमी के 4-5 दिन तक ही वो मिलता है। अच्छा, आप लोगों ने अपने हाथों के अंदर एक मोर पंख लिया हुआ है और एक गुलाब का फूल लिया हुआ है, इसकी क्या मान्यता रहती है? भगवान के चढ़ते हैं। ठीक है, मुझे ये बताइए आप कहाँ से आए हैं? हम नवलगढ़ से आए हैं। ये कहाँ पड़ता है? ये राजस्थान में सीकर के पास में। बोल खाटू नरेश की, बोल लखदातार की, हारे के सहारे की, 3 बाणधारी की, बीड बब्रान धाम की जय हो। एक मान्यता और भी है कि यहाँ पर मोर पंख चढ़ता है या उसका झाड़ा लगाया जाता है, इसकी क्या मान्यता है? मोर पंख तो श्याम बाबा के हर मंदिर में चढ़ता है, और मोर पंख का झाड़ा बाबा का मशहूर है, क्योंकि मोर पंखी के झाड़े से श्याम बहादुर जी पहले भक्त हुए श्याम बाबा के, यानी प्रथम प्रचारक जो हुए श्याम जी के, वो श्याम बहादुर जी रेवाड़ी वाले। तो उन्होंने खाटू श्याम जी मंदिर का ताला मोर छड़ी से खोल दिया था, बिना किसी चाबी के। अच्छा। बिना किसी उसके के बाबा की पावर उनके पास उतनी थी कि उन्होंने मोरपंखी लगाई ताले को और ताला खुल गया। अच्छा, एक ऐसा चमत्कार इस वक्त हमने बीड बब्रान के अंदर देखा कि महंत जी जो है अपने हाथों के अंदर जोत लेकर के बैठते हैं। कुल मिलाकर के कितने दिनों तक बैठते हैं और क्या उनका हाथ नहीं जलता? तो हाथ जलने की बात ऐसी है कि तो बाबा की कृपा है कि देखो गर्म तो लगता है, हाथ पे सेक तो लगता है। यही जेठ के महीने की तपस्या होती है कि एक तो बाबा जो है मतलब गर्मी का मौसम और ऊपर से हाथ में तप, और ये हर साल लगाई जाती है 11 दिन की जोत, क्योंकि
पिताजी का मेरे ये कहना है कि यहाँ आने वाले हर भक्त की मनोकामना बाबा अपनी तपस्या से पूरी करता है। तो वो सिर्फ 11 दिन की जो जोत लगाते हैं वो इसीलिए लगाते हैं कि बाबा आपके दरबार में कोई भी भगत अगर आता है तो उसकी मनोकामना पूरी हो, उसके सभी कष्टों का निवारण हो। ये जो बीड़ बब्रान के मंदिर की बात करूँ तो सबसे बड़ी मान्यता यहाँ की क्या मानी जाती है? क्योंकि बीड़ बब्रान और खाटू श्याम जी मंदिर दो है, इसके अलावा भी मंदिर जो है एक और बताया जाता है जहाँ पर शीश चढ़ा था, वो कौन सा मंदिर है? बीड़ बब्रान के बारे में जो मान्यता है, यहाँ के बारे में जो मान्यता है, बीड़ बब्रान तो पहले इस नाम से ही हम परिचित हो जाते हैं कि बीड़ बब्रान यानी बीहड़ का मतलब जंगल। किसी भी हमारे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी बात है कि किसी भी शब्द को या किसी भी नाम को हमें ना बोलना है तो हम उसका विकृत रूप कर देते हैं। तो बीहड़ होता है, बीहड़ का मतलब होता है जंगल, और बीहड़ का विकृत रूप लोगों ने बीड़ बना दिया जी। तो बीड़ बब्रान जो आजकल बोला जाता है, बीड़ का मतलब जंगल और बब्रान हुआ बर्बरीक से, यानी इस पूरे क्षेत्र का नाम ही बाबा के नाम से है क्योंकि श्याम जी का पहले नाम बर्बरीक था। और यहाँ जो पीपल का पेड़ मंदिर प्रांगण में मौजूद है वो वही पीपल का पेड़ है जिस पे बर्बरीक ने यानी कृष्ण जी के कहने से अपने एक बाण से सारे पीपल के पत्तों को बीन दिया। आज भी उसके पत्ते आते साबुत हैं, पर आने के बाद उनमें छेद हो जाता है। छेद 3 तरीके का होता है, गोल, तिकोना और जाली वाला। अगर एक समय में गोल छेद आया तो सारे पत्तों में गोल छेद मिलेगा, जाली वाला छेद आया तो सारे पत्तों में जाली वाला छेद होगा, और तिकोना छेद अगर आता है तो सारे पत्तों में तिकोना छेद होगा। दूसरी इस पेड़ की खासियत है कि कितना भी पुराना पत्ता अगर साफ़ सुथरे और शुद्धताई से उसको रखा जाए तो वो 20, 30, 50 साल तक भी ख़राब नहीं होता, हरे का हरा रहता है। अच्छा, तो न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है उसे? न्यूट्रिशन बाबा से मिलता है उसे। अच्छा। जो प्रतिमा यहाँ सभी भक्त दर्शन करते हैं वो 11/3/1973 को यानी फागुन शुद्ध सप्तमी के दिन मेरे दादाजी श्यामलीन श्याम भक्त पंडित राम गोपाल जी शर्मा ने इसी जगह से उस बाबा की प्रतिमा को प्रकट किया था, और सभी भक्तों के कष्ट निवारण वही बाबा का। शेरडा के पास शीशला गांव है, वहाँ पर भी मान्यता बेहद ज़्यादा है श्याम बाबा की, वहाँ की क्या मान्यता है? जहाँ शीश का दान दिया श्याम जी ने, देखो किसी भी तीर्थ स्थान पे आप जाएंगे तो वहाँ जिस देवता की पूजा होती है उन्हीं से उस क्षेत्र का नाम जुड़ा हुआ मिलता है। जैसे आप आए बीड़ बब्रान, तो बीड़ था पहले, सिर्फ बीड़ था। बब्रान बर्बरीक के बाद हुआ, काफ़ी जगह लिखा है बर्बरीक की धरती बब्रान, कहीं लिखा है बबरूबान की धरती बब्रान, जहाँ जो यहाँ के पुराने कागज़ मिलेंगे आपको, दस्तावेज मिलेंगे, उनमें लिखा हुआ है। शीशला उस गांव का नाम इसीलिए है कि वहाँ शीश लिया, कृष्ण जी ने बर्बरीक का शीश वहाँ दान में ले लिया, तो उस गांव का नाम शीशला है। उसी से 4 किलोमीटर आगे कस्बा है शेरदा, जहाँ शीश रखा गया था, क्योंकि जब महाभारत का युद्ध देखने के लिए बर्बरीक का शीश रखा गया तो श्री श्याम अखंड ज्योति की कथा में लिखा हुआ है कि रणभूमि के बीच में खम्भ बनाए हो एक, शीश के दानी को बिठलाए और रणबीती सब देख। तो वो जगह आज भी कुरुक्षेत्र से कैथल रोड पे गांव शीशला, और शीशला से आगे शेरदा। अच्छा, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं आपके आसपास। अगर कोई भी यहाँ पर अपना कष्ट लेकर के आता है तो उसका कष्ट किस तरीके से दूर होता है? देखो, कष्ट तो बाबा ने दूर करना है, हम तो महज एक जरिया हैं। बाबा ने हमें बैठा रखा है बीच में, तो बाबा के स्नान का जल जो अमावस्या को बाबा का महाभिषेक होता है उसका जल यहाँ अभिमंत्रित करके दिया जाता है, और अलग अलग कष्टों के लिए अलग अलग मंत्रों से उसको अभिमंत्रित करके दिया जाता है, जैसे पीने के लिए, छिड़कने के लिए घर में। तो सभी प्रकार के कष्टों का निवारण बाबा इस तरह से यहाँ करते हैं। अगर किसी को भी किसी भी तरीके का कष्ट हो तो क्या आप उन सब का निवारण कर देते हैं? हम नहीं करते हैं, करते बाबा ही हैं। हम तो अभी मैंने बताया कि हम एक जरिया हैं सिर्फ। तो हमारी कोशिश होती है कि जो भी कोई हमारे पास आया है या बाबा के दरबार में है उसके कष्टों का निवारण हो। ये मोर पंख की अगर बात की जाए तो ये मोर पंख जो यहाँ पर चढ़ता है तो क्या वो मोर का तोड़ा हुआ पंख होता है या अपने आप गिरा हुआ पंख होता है? ये तो कुछ भी नहीं बता सकते, तोड़ा हुआ भी हो सकता है, गिरा हुआ भी हो सकता है, क्योंकि देखो झाड़ा लगाया जाता है, कहा जाता है कि मोर का जो अपने आप पंख गिर जाता है उसी से झाड़ा लगता है। जो हमारे पास अंदर मोरछड़ी रखी है, जो मेरे पीछे भी एक मोरछड़ी रखी है, इनमें वही पंख हैं जो अपने आप गिरे होते हैं मोरों के। तोड़े हुए हम खरीद के नहीं लाते हैं पंख, हम इकट्ठे करवाते हैं मोरछड़ी के लिए। जो मोरछड़ी अंदर दरबार में रखी है और ये मेरे पीछे रखी है, ये मोरछड़ी आज से 50 साल पुरानी मोरछड़ी है। कुछ श्रद्धालु भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मुझे ये बताइए कि यहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं ग्यारस के मेले को लेकर के, तो ग्यारस की क्या मान्यता रहती है?
जय श्री श्याम। पहले क्योंकि हम आज बीड़ बबरान में दर्शन करने के लिए आई थी मैं। 11 का इसका यहाँ पे एक अलग ही महत्व रहता है। 11 और 12 को भी दर्शन यात्री खूब आते, पैदल निशान यात्रा करते हैं अपने घर से, मंदिर से, जहाँ से भी जिसकी श्रद्धा होती है, यहाँ से भी निशान, मन्नत का नारियल वगैरह सब लेकर चढ़ाते हैं, जिससे श्याम बाबा अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ठीक है, क्या 11 को कुछ और भी होता है, कोई अनोखा प्रसाद चढ़ाना पड़ता है या फिर मान्यता के लिए, मन्नत के लिए कुछ अलग से करना पड़ता है? नहीं, ऐसा कुछ भी अनोखा या अलग से प्रसाद नहीं होता है श्याम बाबा का। जैसे नॉर्मली चूरमा श्याम बाबा के चढ़ता है, फ्रूट चढ़ा लो, वैसे अपनी श्रद्धा होती है कुछ भी चढ़ा लो। निशान होता है कि हम कुछ भी अपनी श्रद्धा से अपनी मन्नत करके, नारियल वगैरह, यहाँ पर पीपल का पेड़ है तो वहाँ पर आप अपना नारियल बांध सकते हैं, निशान ला सकते हैं। और एक जो इत्र बोलते हैं श्याम बाबा को, जो सबसे ज़्यादा पसंद है, तो वो लोग अपनी मन्नत से इत्र चढ़ाते हैं। पंडित जी, कुछ लोग कहते हैं कि अगर श्याम बाबा के मंदिर में आओ तो इत्र लेकर के आना पड़ता है, इसके पीछे की क्या मान्यता है? क्या यहाँ पर चढ़ावा चढ़ता है? बाबा को चढ़ता है जैसे ₹1.25 और बजना नारियल और 1.25 मीटर पीला कपड़ा। इसके अलावा इत्र भी बाबा को पसंद है, लेकिन आजकल इत्र कहीं मिलता नहीं है। ओरिजिनल इत्र जो है एसेंस बाज़ारों में बेचा जा रहा है, केमिकल बाज़ारों में बेचा जा रहा है। तो इत्र के लिए तो मैं यही कहूँगा कि मन से चढ़ाओ बाबा को। सिर्फ आपका मन साफ और सुथरा करके मंदिर में आओ, अपने मन को पवित्र करके आओ। बाबा के लिए उससे बड़ा इत्र कोई नहीं है। और दूसरी बात रही कि जो आजकल भक्तों में प्रचलन चला हुआ है कि 2 शीशी लेके जाओ और 1 चढ़ाओ बाबा को, 2 अपने घर ले आओ। काफ़ी उसमें मतलब ऐसे लोग भी होते हैं जो शीशी दरबार में फेंक करके मारते हैं, शीशियाँ टूट जाती हैं। तो उन भक्तों से मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि कृपया ऐसा ना करें कि आपकी टूटी हुई शीशी पुजारी जी के पैर में, मंदिर सेवादारों के पैर में या मंदिर सुरक्षा गार्डों के पैर में भी लगती है तो मंदिर पूरा खूनम खून लाल हो जाता है। तो कृपया ऐसा ना करें। बाबा को अपने मन, श्रद्धा सुमन अर्पित करें मन से और उसी से बाबा को रिझाएं। जय श्री श्याम। तो बीड़ बबरान के अंदर श्याम बाबा जी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो चढ़ावे के अंदर सिर्फ आपको ₹1.25 और एक बजने वाला नारियल लेकर के आना है और यहाँ पर आकर के अपनी मान्यता मांग सकते हैं। मान्यता ये भी है कि यहाँ पर आकर के जो भी अपनी मान्यता मांगता है उसकी मान्यता जल्दी पूर्ण होती है और ज़रूर पूर्ण होती है, क्योंकि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो आप लोग भी यहाँ पर आ सकते हैं और यही वो पेड़ है जिसके हर एक पत्ते के अंदर छेद माना जाता है। श्याम बाबा के मंदिर की सबसे ज़्यादा मान्यता मानी जाती है एकादशी और द्वादशी को, यानी कि 31 मई और 1 जून को यहाँ पर विशाल भंडारा लगता है। खैर, आगे भी आपको इसी तरीके से धार्मिक स्थलों के ऊपर लेकर के जाती रहूँगी और आगे भी आपको इसी तरीके से दर्शन करवाते रहेंगे और अनसुनी कहानियाँ सुनाते रहेंगे। तब तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिए। और बीड़ बबरान को आप लोग कितना मानते हैं और श्याम बाबा के दर्शन अगर आप लोगों ने किए हैं और आपकी मान्यता कितनी पूरी हुई है, वो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके ज़रूर बताइए और एक कमेंट ज़रूर छोड़ करके जाइए कि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जय श्री श्याम।